सुमिरन और ध्यान का रूहानी सफर। मानव जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक फैली हुई एक अनोखी, रहस्यमय और गूढ़ यात्रा है। इस यात्रा की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक की और दूसरी आंखों के ऊपर की। नीचे की यात्रा तो जन्म मृत्यु, भोग विलास, सोच विचार, कर्म बंधन और दुनिया की चकाचौंध में उलझी रहती है। पर असली रूहानी यात्रा तो वहीं से शुरू होती है जहां से मन वापस मुड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, यानी आंखों के पीछे उस सूक्ष्म बिंदु पर जिसे नुक्ता ए सुवैदा, तीसरा तिल, दिव्य नेत्र या घर का दरवाजा कहा गया है। जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने इसी स्थान का बार बार उल्लेख किया। मुस्लिम फकीरों ने इसे नुक्ता ए सुवैदा कहा, अर्शियों ने इसे दिव्य चक्षु कहा, संतों ने इसे तिल कहा और हजरत ईसा ने इसे घर का दरवाजा कहकर समझाया। मानव जीवन की सारी कशिश, सारी बेचैनी, सारी खोज इसी दरवाजे को खोजने की है। पर मनुष्य बाहर की तरफ इस कदर भागा हुआ है कि उसे यह सूक्ष्म द्वार दिखाई ही नहीं देता। जब हम कुछ भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हाथ स्वाभाविक रूप से माथे पर टिक जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सोच विचार का केंद्र आंखों के नीचे नहीं, बल्कि आंखों के पीछे है। हमारा ख्याल, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं इसी स्थान से बाहर निकलकर नौ द्वारों के माध्यम से सारी दुनिया में फैलते हैं। गुरु रामदास साहिब ने फरमाया, मन खिन्न खिन्न भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। और आगे, गुर सत्य गुर शब्द दारू सिर धारियो घर मंदिर आण वसाइए। मन एक पल भी स्थिर नहीं होता, वह लगातार नौ द्वारों के रास्ते बाहर भागता रहता है। जब तक वह इस केंद्र पर वापस नहीं आता, तब तक मनुष्य अपने सच्चे घर की मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे भीतर नौ दरवाजे हैं, दो आंखें, दो कान, दो नाक के छिद्र, मुंह और नीचे दो इंद्रियों के द्वार। इन नौ द्वारों से ख्याल बाहर की दुनिया में बिखरता रहता है। चाहे मनुष्य किसी अंधेरी कोठरी में क्यों ना बैठा हो, मन वहां नहीं टिकेगा। मन बाहर संसार में इच्छाओं और चावों के पीछे भागता रहेगा। इसी भागने की आदत को महात्मा सुमिरन कहते हैं। मन आखिर करता क्या है? हर समय किसी न किसी चीज का स्मरण करता है। जिस वस्तु का सुमिरन करता है, उसका ध्यान भी करने लगता है। और ध्यान क्या है? जिस चीज को मन अपनी आंखों के भीतर देखकर उसके साथ जुड़ जाता है, वही ध्यान है। अगर मन बच्चे का सुमिरन करता है, तो बच्चे का स्वरूप आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर व्यापार का सुमिरन करता है, तो दुकान, गाहक, लेन देन सब आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और जिस जिस वस्तु का सुमिरन और ध्यान बढ़ता जाता है, उसके साथ मन का मोह, लगाव और प्यार भी बढ़ता जाता है। इसीलिए ध्यान का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि रात को सपने भी उसी के आने लगते हैं जिसका मन ध्यान करता है। और मौत के समय भी वही स्वरूप खड़ा होता है जिसकी ओर मन का मोह सबसे अधिक होता है। जहां वासा तहां पासा, मौत के समय जिसका ध्यान होता है, उसी दिशा में रूह बह जाती है। इसलिए संसार का मोह और प्यार मनुष्य को बार बार जन्म मरण के चक्र में धकेलता है। महापुरुष समझाते हैं कि सुमिरन की आदत हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। इसलिए इस आदत को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस दिशा बदलने की आवश्यकता है। दुनिया के सुमिरन और ध्यान को छोड़कर मालिक के नाम का सुमिरन और मालिक के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सुमिरन सुमिरन को काटता है, ध्यान ध्यान को निकालता है। दुनिया का ध्यान मन को बाहर खींचता है, मालिक का ध्यान मन को भीतर समेटता है। जैसे पानी पड़ी हुई खेती को हरा भरा कर देता है, वैसे ही नाम का सुमिरन मन को भीतर की तरफ हरा भरा कर देता है। संसार की कोई वस्तु हमारी सदा साथ देने वाली नहीं है, न ही इनमें से कोई वस्तु स्थायी है। इनसे किया हुआ मोह केवल जन्म मरण के बंधन ही लाता है। गुरु नानक साहिब ने फरमाया, निहचल एको आप अविनाशी, सो निहचल जो तिस भाई। मालिक निश्चल है, अडोल, अविनाशी, जन्म मरण से रहित। जो उसका ध्यान करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि ख्याल को आंखों के पीछे उसी केंद्र पर टिकाकर मालिक के नाम का सुमिरन करो। भटके हुए ख्याल को वापस उसी केंद्र पर ले आओ।
यही रूहानी यात्रा की पहली सीढ़ी है। लेकिन जैसे ही ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होता है, मन वहां टिकना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी आदत 9 द्वारों के रास्ते बाहर भागने की है। यह आदत बहुत पुरानी है, इसलिए वह शून्य में, खाली स्थान में टिकता नहीं। उसे किसी आधार की आवश्यकता होती है, और मन के टिकने का सबसे प्रभावी आधार ध्यान है। अब प्रश्न उठता है, ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए? यह कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे उसके साथ मन का मोह लगेगा, और उसी मोह में बंधकर रूह को उसी दिशा में जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान का विषय बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर ध्यान किसी वस्तु का करेंगे तो वस्तु तक ही सीमित रहेंगे। अगर ध्यान किसी मनुष्य का करेंगे तो मनुष्य तक ही सीमित रहेंगे। अगर ध्यान किसी शक्ति का करेंगे तो शक्ति तक ही रहेंगे। महात्मा कहते हैं कि किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए जो नश्वर हो, क्षण भंगुर हो, 5 तत्वों से बनी हो और स्वयं जन्म मरण के चक्र में हो। दुनिया की रचना 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे बनी है। मनुष्य स्वयं 5 तत्वों का पुतला है। रचना को तत्वों के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वनस्पति जगत, इसमें जल तत्व प्रधान है। फल, फूल, पेड़ पौधे, बेलें आदि। इनका ध्यान करने से मनुष्य पेड़ पौधों के जामे में पहुंच जाता है। यह उन्नति नहीं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़े, चींटियाओं और सांप बिच्छू, इनमें पृथ्वी और अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। इनका ध्यान भी योग्य नहीं है। तीसरी श्रेणी पक्षी, हवा, पानी और अग्नि तत्व। इनका ध्यान करने से रूह पक्षियों के क्षेत्र में सीमित हो जाती है। चौथी श्रेणी चौपाए, पशुचार तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, लेकिन आकाश तत्व की सूक्ष्मता इनमें नहीं होती। पांचवी श्रेणी मनुष्य, मनुष्य में 5 तत्व हैं, इसलिए मनुष्य मनुष्य का ध्यान करता है, क्योंकि मनुष्य 5 तत्वों का पूर्ण मिश्रण है। परंतु प्रश्न फिर भी खड़ा है, क्या हर मनुष्य ध्यान के योग्य है? बिल्कुल नहीं। 5 तत्वों का होना ही ध्यान के योग्य होने का प्रमाण नहीं। मनुष्य केवल मनुष्य होने से ध्यान का विषय नहीं बन सकता। ध्यान तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति जीवित हो, पूर्ण हो, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठा हुआ हो, जिसके भीतर वह शक्ति हो जो हमारे मन को भीतर ले जा सके, जिसकी संगति में मन बुझ सके, जिसके पास वह रोशनी और वह धुन हो जो रूहानियत की मंजिल दिखा सके। ऐसा मनुष्य संसार में बहुत दुर्लभ होता है। वही पूर्ण सत्पुरुष या सद्गुरु होता है। मनुष्य का ध्यान हर मनुष्य पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य भी जन्म मरण के चक्र में है। यदि ध्यान किसी साधारण मनुष्य पर लगाया तो मन उसी चक्र में फंस जाएगा। ध्यान केवल उसी के स्वरूप का हो सकता है जो मनुष्य शरीर में होकर भी तत्वों के पार हो, जिसमें नश्वरता न हो, कामना न हो, विकार न हो, अहंकार न हो, जिसके भीतर केवल प्रेम, दया, करुणा, शांति और नाम की धुन गूंजती हो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ध्यान केवल उस जीवित सत्पुरुष का करना चाहिए जिसके भीतर मालिक की झलक हो। यही ध्यान मन को टिकाता है। यही ध्यान सुमिरन को गहरा करता है। यही ध्यान ख्याल को आंखों के पीछे केंद्रित करता है। यही ध्यान रूह को ऊपर उठाता है, और यही सुमिरन ध्यान मिलकर रूहानी सफर की पहली मजबूत मंजिल बनाते हैं। मनुष्य जब तक इस संसार की भीड़ भाड़, धंधे, मोह और चिंताओं में डूबा रहता है, तब तक उसे अपने वास्तविक घर, अपनी वास्तविक पहचान और अपने वास्तविक मालिक का पता ही नहीं चलता। हम बाहर देखने के आदी हो चुके हैं। बाहर के रूप, बाहर की आवाजें और बाहर की रोशनी, इन्हीं में सारे दिन उलझे रहते हैं। परंतु संत महापुरुष स्पष्ट कह देते हैं कि हमारी मंजिल न बाहर है, न आकाशों में कहीं दूर है, बल्कि हमारे अंदर, हमारी ही चेतना के बीचों बीच, आंखों के पीछे स्थित है। मन हमेशा बाहर भागता है। वह मनुष्यों के ध्यान का भूखा है। कभी समाज का ध्यान, कभी रिश्तेदारों का ध्यान, कभी शोहरत, कभी धन, कभी श्राप, कभी सामर्थ्य। लेकिन यह उसी का भ्रम है। न किसी मनुष्य में स्थिरता है, न किसी देवी देवता का किसी ने दरअसल साक्षात निरंतर रूप देखा है। इसलिए मन
उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ध्यान किस पर करे। संत एक सरल उदाहरण देते हैं। यदि किसी कमरे में बहुत से रेडियो रख दिए जाए पर उनमें बैटरी या बिजली का संपर्क न हो तो उनमें से कोई भी आवाज नहीं देगा। आप चैनल बदलते रहिए, बटन दबाते रहिए, कोई परिणाम नहीं। परंतु जैसे ही बिजली का तार जुड़ता है, रेडियो तुरंत काम करने लगता है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह उन आत्माओं की तलाश करे जिनका तार मालिक से जुड़ चुका है। वे आत्माएं जिनके जीवन में भक्ति, पवित्रता, दया, प्रेम और पूर्ण समर्पण की धारा लगातार बह रही है, क्योंकि वही हमें भी उसी दिशा में उठा सकती है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं, सतगुरु के ध्यान में मन को टिकाओ। उनके स्वरूप की ओर मन लगाने से मन में स्थिरता पैदा होती है। गुरु नानक साहिब का वचन है, गुरु की मूरत मन में ध्याइए। मतलब मन को एक ऐसी तस्वीर चाहिए जो उसे टिकने दे, एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा प्रकाश जिससे वह जुड़ सके और ऊंचा उठ सके। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ईसा मसीह भी यही कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा। अर्थ यह कि संत रूप का ध्यान वह खिड़की है जिसके माध्यम से मनुष्य मालिक तक पहुंच सकता है। ध्यान का उद्देश्य आंखें बंद कर बैठना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है ख्याल को आंखों के पीछे स्थित उस केंद्र पर टिकाना जहां मालिक की धुन, वह मीठी, सुरीली, आकर्षक आवाज दिन रात गूंज रही है। जब ध्यान एकाग्र होता है तो मनुष्य को भीतर एक बहुत मीठी संगीत जैसी आवाज सुनाई देती है। वह किसी रेडियो की धुन नहीं, किसी बाजे का शोर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज है, जिसे संत शब्द, नाम, सुरत शब्द योग, कलमा, सार, ओंकार, नाद, उर्मनाद, सोह शब्द आदि नामों से पुकारते हैं। शब्द सबके भीतर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म अलग हो सकते हैं, पर आत्मा की सच्चाई सब में एक है। संत कहते हैं, जो इस शब्द को सुन लेता है वह सच्चे अर्थों में जीवित मरना सीख लेता है। यह जीवित मरना क्या है? यह वह स्थिति है जहां मनुष्य अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से खींचकर आंखों के पीछे जमा करता है और शरीर चेतना से अलग होकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। कबीर साहिब कह गए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीवत मर हरि सेती चित्त लाइए। दादू साहिब, दादू पहले मर रहो फिर मरे सब कोय। दुनिया मृत्यु से डरती है, पर संत समझाते हैं कि जो भीतर मरना सीख जाता है वह असली मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। 9 द्वारों से हटकर भीतर का 10वां द्वार मनुष्य का शरीर 9 द्वारों वाला नगर है। आंखें, नाक, कान, मुंह आदि, पर इन 9 द्वारों में केवल बाहरी दुनिया के भोग और विकार हैं। संत कहते हैं, 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 10वां द्वार यही हमारी मंजिल का दरवाजा है। यहीं से शब्द की धुन सुनाई देती है, यहीं से प्रकाश का दर्शन होता है, यहीं मालिक का घर शुरू होता है। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं कर लेता, तब तक वह इस भीतर के दरवाजे को खोल नहीं सकता। शरीर असली काबा, असली मंदिर, असली गुरुद्वारा तुलसी साहिब ने बड़ा साफ कहा। कुदरती काव्य गीत महाराव में सुन गौर से, बजा रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। लोग मक्का मदीना जाते हैं, काबा घूमकर आते हैं, लेकिन संत बताते हैं कि असली काबा मनुष्य का शरीर है। इस शरीर में ही वह कलमा, वह शब्द सदा से गूंज रहा है। हर धर्म स्थल में घंटे बजते हैं, जोत जलाई जाती है, शंख फूंके जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन संतों ने बताया था कि शरीर के भीतर एक अनंत जोत जल रही है और उसी जोत के भीतर से मीठी आवाज, शब्द निकल रहा है। इसी जोत का प्रतीक बाहर मंदिरों में दीपक है, इसी शब्द का प्रतीक बाहर घंटा और शंख है। पर जब मनुष्य बाहरी साधनों में उलझ गया और भीतर जाना भूल गया, तब इन प्रतीकों को ही पूजा का केंद्र बना लिया। भीतर की जोत और भीतर का शब्द पलटू साहिब कहते हैं, उलटा कुआं गगन में जिसमें जरई चिराग, बिना रोगन बिना वाती, दिन रात जगे। अर्थ यह कि सिर के पीछे, आंखों के ऊपर हमारे भीतर एक उलटा कूप है,
जहां बिना तेल और बिना बत्ती के आत्मा की ज्योत जल रही है। ये ज्योत कभी बुझती नहीं, न दिन में, न रात में, न गर्मियों में, न सर्दियों में। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वसो तुम भाई नैनन में सिमट कर एक यहां होना। अर्थ ये कि मन को आंखों के पीछे केंद्रित कर लो, दो का एक बना लो, द्वैत से अद्वैत में ले आओ। जब मनुष्य उस केंद्र पर आ जाता है तो उसके भीतर प्रकाश फैल जाता है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख एक हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। इसी का समर्थन गुरु नानक साहिब करते हैं, अंदर ज्योति निरंतर वाजय सच्चा साहिब सींगू लिव लाई। शब्द जीव का असली सहारा जीव संसार में खो जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी सफलता, कभी विफलता, ये सब चलता रहता है। लेकिन आत्मा का असली सहारा केवल एक है, नाम, शब्द, धुन, सुरतनाद, जो भी नाम दे लें, वास्तविकता वही है। संत कहते हैं कि जो शब्द को पकड़ लेता है वह घर का रास्ता पकड़ लेता है। जैसे अंधेरे में चलते हुए मनुष्य किसी आवाज को पहचान कर घर की दिशा तय कर लेता है, वैसे ही भीतर की धुन जीव को मूल घर सचखंड की दिशा दिखाती है। जब प्रकाश का सहारा मिलता है तब रास्ता साफ दिखाई देता है। ऊंच नीच, अवरोध, कालचक्र, माया, मन, सबको पार करने का सामर्थ्य मिल जाता है। आत्मा का वास्तविक सफर आत्मा को भीतर जाते समय दो शक्तियों की जरूरत होती है। एक, सुरत, सुनने की शक्ति जो शब्द का अनुगमन करती है। दो, निरत, देखने की शक्ति जो भीतर के प्रकाश को देखती है। सुरत शब्द के साथ जुड़ती है और निरत प्रकाश में डूब जाती है। जब ये दोनों शक्तियां मिलकर भीतर यात्रा करती हैं तो मन शांत होता है, इच्छाएं समाप्त होने लगती है, माया का नशा उतरने लगता है, आत्मा हल्की हो जाती है और धीरे धीरे भीतर के सूक्ष्म लोकों के द्वार खुलते जाते हैं। सद्गुरु का मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? शरीर अत्यंत सूक्ष्म बना है। ऊपर से नीचे अनगिनत मार्ग, चक्र, नसें, ऊर्जा केंद्र, शक्ति केंद्र और इनके भीतर शब्द की धारा बह रही है। परंतु जब तक जीव को कोई ऐसा मार्गदर्शक न मिले जिसने इसे पार किया हो, तब तक वह इस विशाल भीतर के जगत में रास्ता नहीं ढूंढ सकता। सतगुरु न केवल रास्ता बताते हैं, बल्कि अपने प्रेम, कृपा और शक्ति से जीव को उन लोगों की खींच में उठाते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी मनुष्य शब्द से स्थायी रूप से नहीं जुड़ सकता। ध्यान की गति सद्गुरु की दया से ही चलती है। संसार क्यों नहीं छोड़ता? जो भीतर एक बार उस धुन को सुन लेता है, उस मीठी आवाज को जिसने सुना, उस आत्मिक रोशनी को जिसने देखा, उसका मन संसार से हटने लगता है और मालिक से वास्तविक प्रेम जाग उठता है। लेकिन जिन्होंने अभी तक उस भीतर की आवाज को नहीं सुना, उनके लिए संसार ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि खाने पीने, कमाने खर्चने, रिश्ते नाते, नाम शोहरत, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन यह सब अस्थाई है। संत कहते हैं, जागो, भीतर जाओ, अपने घर जाओ। मन चाहे कितना भी चंचल हो, विकारों में डूबा हो, थका हुआ हो, सतगुरु के ध्यान, उनके नाम और भीतर के शब्द की पकड़ दी याद से वह शांत हो जाता है और आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। भीतर की रोशनी अनंत है, भीतर का शब्द शाश्वत है, वह भीतर का मालिक अमर है। जो भीतर चल पड़ा वह संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। जो भीतर नहीं गया वह जीवन भर दुनिया की धुनों में खोया रहा। संतों का संदेश सरल है, ध्यान करो, नाम पकड़ो, शब्द सुनो और जीवित रहते ही भीतर मरना सीखो। यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। अंतिम बहाव, शब्द, सतगुरु और अंदर की मुक्ति का मार्ग। जब महात्मा ये समझाते हैं कि बिना सतगुरु और बिना शब्द की पकड़ के कोई जीव अपनी असली मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता, तो यह केवल वचन मात्र नहीं होते, बल्कि उस अंदरूनी सच्चाई का बयान होता है जिसे हर उस आत्मा ने अनुभव किया है जो भीतर प्रवेश कर पाई है। जीव बाहर बाहर घूमता रहता है, किताबों में, पोथियों में, बहसों वादों में, ज्ञान की ऊपरी परतों में, लेकिन भीतर का वह दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक सुरत शब्द के साथ न जुड़ जाए। सारे महापुरुष एक ही नुक्ते पर बार बार जोर देते आए हैं कि मुक्ति की कुंजी सतगुरु के पास है और वह कुंजी शब्द की कमाई हर जीव को उसके कर्म योग के अनुसार दी जाती है। बाहरी पढ़ाई, बाहरी पूजा, बाहरी यत्न तभी लाभदायक होते हैं
जब वे जीव को भीतर की ओर मोड़ने का साधन बन जाए। परंतु जीव का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह साधन को ही लक्ष्य समझ बैठता है। जैसे कोई मनुष्य ट्रेन का टाइम टेबल हाथ में लेकर वहीं बैठा रहे और यह सोचकर संतोष कर ले कि अब सफर पूरा हो गया, तो क्या वह अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं। उसी तरह जीव पुस्तकों के शब्द पढ़कर खुद को समझा लेता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जबकि सच यह है कि आध्यात्मिक उन्नति तब तक शुरू ही नहीं होती जब तक सुरत शब्द की ओर नहीं उठती। महात्मा बार बार यह बात जीव के कानों में डालते हैं कि यह खेल समझने का नहीं, करने का है। इस मार्ग में पढ़ना अच्छा है, सुनना उत्तम है, समझना उपयोगी है, पर असली फल केवल करने से मिलता है। जैसे दवा की किताबें पढ़ना बीमारी दूर नहीं करता, वैसे ही वेद शास्त्रों में लिखी बातें पढ़ना आत्मा की बीमारी नहीं मिटाता। दवा निगलनी पड़ती है। भोजन की किताब पढ़कर पेट नहीं भरता, भोजन खाना पड़ता है। उसी प्रकार किताबों में नाम की महिमा पढ़कर संतोष कर लेना कोई कमाई नहीं है। कमाई तब है जब जीव भीतर बैठकर उस नाम का स्वाद ले। महात्मा समझाते हैं कि नाम की लज्जत, नाम की शांति और नाम की शक्ति केवल अंदर ही मिलती है। बाहर उसके बारे में कितना ही पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर कोई उसकी महिमा लिख सकता है, उसके फल बता सकता है, उसकी शोभा बखान सकता है, पर स्वाद वह केवल भीतर जाकर मिलता है। संतों के वचन सदा यही रहे, सवादु जाने ता सवादु पछाने। भूखा ही भोजन का स्वाद जानता है। जिसने भीतर शब्द सुना है वही जानता है कि शब्द क्या है। बाकी बातें अनुमान, कल्पना और धारणा से ऊपर नहीं उठती। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ो। सुरत उस शब्द में टिक जाए तो सारी भटकन समाप्त। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मां की आवाज को सैकड़ों आवाजों के बीच पहचान लेता है, उसी प्रकार जब आत्मा शब्द को पहचान लेती है तो संसार का कोलाहल उसे डिगा नहीं पाता। यह पहचान भीतर की पहचान है, बाहर की नहीं। इसी कारण महात्मा जोर देकर समझाते हैं कि सज्जनों, संसार की भीड़ में शब्द की धुन के बिना कोई भी नाव पार नहीं पहुंच सकती। हमारा यह शरीर एक खूबसूरत घर है जिसमें मालिक ने नाम का खजाना छुपा रखा है, पर उसकी कुंजी जो सूरत को खोलकर उस खजाने तक पहुंचाती है, संतों के हाथ में है। इसीलिए कहना पड़ा, जिनका गृह तिन दी सै ताला, कुंजी गुरु सौंपाई। गुरु वही है जिसके पास वह कुंजी है। गुरु वही है जो भीतर के दरवाजे को खोल सके। गुरु वही है जो सूरत को शब्द के साथ जोड़ सके। गुरु वही है जो जीव को काल की पकड़ से निकाल सके। और यह काम केवल वही कर सकता है जिसे उस मालिक ने नियुक्त किया हो। संसार में बहुत लोग ज्ञान का दावा करते हैं, बहुत लोग विद्वता का प्रदर्शन करते हैं, परंतु यह मार्ग विद्वता से नहीं खुलता। यह मार्ग भक्ति से खुलता है। भक्ति सहजता से, निरहंकारिता से, बालक भाव से। गुरु नानक साहिब का फरमान है, नानक ए हो लेखा इक्कल होर हो में झखना झाक। अर्थात असल हिसाब यही है कि क्या सूरत नाम में लगी, बाकी सारा पढ़ना लिखना केवल हौमे का खेल बन जाता है। जीव बढ़ता नहीं, उलटा ज्ञान के बोझ में दब जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत भारी किताबें सिर पर रख ले और सोचने लगे कि अब वह बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है, तो उसका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान वह है जो हल्का कर दे, उठा न ले। बाबा बुल्ले शाह ने भी इसी बात की पुष्टि की। इल्मा वस करी प्रोयार, एक को अलफ तेरे दरकार। यानी ज्ञान का ढेर लगा लेने से कुछ नहीं होता। असली आवश्यकता केवल उस एक अलफ की है, यानी अंदर शब्द की पहचान। लेकिन जीव अपने भ्रम में ग्रंथों और तर्कों में उलझा रहता है। महात्मा कहते कहते थक जाते हैं कि भाई, ये किताबें साधन हैं, ये मंजिल नहीं। किताबें किसी महात्मा के अनुभवों का रिकॉर्ड है, पर अनुभव नहीं। अनुभव तभी होता है जब भीतर उतर कर देखा जाए। जैसे नहाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, केवल किताब पढ़कर स्वच्छ नहीं हुआ जा सकता। उसी प्रकार नाम का अनुभव करने के लिए अंदर उतरना ही पड़ेगा। सद्गुरु का काम जीव को अंदर उतरने का तरीका समझाना है। किताबें रास्ता बता देती हैं, सद्गुरु उस रास्ते पर चलवा देता है। ग्रंथ दिशा दिखा देते हैं, सद्गुरु पकड़ कर चलाता है। इसी कारण महात्मा कहते, विन सतगुर नाम न पावे
प्रभु ऐसी व्रत बनाए। मालिक का यही विधान है कि नाम गुरु के जरिए मिलता है, और वह गुरु वही होता है जो खुद अंदर जाकर शब्द से मिल चुका हो। पांचों पातशाहियों, 9 संतों, 14 विद्वानों, सैकड़ों सूफियों, हजारों ऋषियों ने एक ही बात कही। सब धर्म एक नुक्ते पर आकर टिकते हैं। सदगुरु बिना कोई पार नहीं पाता। हजरत ईसा ने भी कहा, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। संत इस कथन को इस तरह समझाते हैं कि मार्ग शब्द है, हकीकत शब्द की पहचान है, जीवन शब्द का रस है, और यह सब केवल वह सतगुरु दे सकता है जिसने इसे पाया हो। इसलिए जीव को समझाया जाता है कि शरीर मिला है, यह बहुत बड़ा सत्संग है। इसी देह में संसार और परमात्मा दोनों की राहें खुलती हैं। यह देह खराब हो जाए तो फिर 84 का चक्कर प्रारंभ। महात्मा चेताते हैं, ये देह ही फिर हाथ ना आवे। इस मानव शरीर में ही आत्मा मुक्त हो सकती है, और मुक्त तभी होगी जब शब्द से गुथ जाएगी। इसीलिए कहा, विन मेहर गुरु नहीं पावे, विन गुरु रास्त नहीं आवे। यानी बिना गुरु की दया के शब्द नहीं मिलता, और बिना शब्द के रास्ता उद्घाटित नहीं होता। अब प्रश्न उठता है, गुरु की मेहर कैसे मिलती है? मेहर तब मिलती है जब जीव सच्चे दिल से खोजे। जो खोजता है वही पाता है। जो जगत में सुख खोज रहा है वह सतगुरु को नहीं पा सकता, पर जो सत्य को खोज रहा है उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। मालिक खुद उसे वहां ले जाता है जहां उसकी तलाश पूरी हो सके। इसलिए महात्मा जीव को कहते हैं, सच्चे बनो, सरल बनो, अहंकार को तज दो, अपने आप को खाली करो। खाली पात्र में ही अमृत भरा जा सकता है। भरा पात्र क्या लेगा? उसमें तो पहले ही दुनियावी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, तृष्णाएं और कल्पनाएं भरी हुई हैं। सद्गुरु उसी पात्र को भरता है जिसमें स्थान हो। एक बूंद भी तब गिरती है जब बर्तन खाली हो। इसीलिए महात्मा पहले जीव का बर्तन साफ करते हैं। अहंकार की धूल, क्रोध की कालिक, मनमत्व की गंदगी और वासनाओं की मलिनता को हटाने के बाद वे नाम की महिमा उसमें बरसाते हैं। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होता। यह धीरे धीरे नियमित साधना से, निरंतर सुमिरन से होता है। सुमिरन क्या है? सूरत को शब्द की ओर मोड़ना। ध्यान क्या है? शब्द की प्रतीक्षा में बैठना। भक्ति क्या है? मन को शब्द में लीन करने की चाह। सद्गुरु का मार्ग बहुत सरल है, पर मन को सरलता स्वीकार नहीं। मन चाहता है उलझने, शोर, भीड़, दौड़, इसलिए वह नाम की ओर टिकता नहीं। महात्मा इसी मन को बांधने की युक्ति बताते हैं। कहते हैं, सुमिरन करते रहो, चाहे मन भागता रहे, पर तुम उसे पकड़कर वापस लाते रहो। एक दिन वह थककर टिक जाएगा। जैसे घोड़ा दौड़ता है पर धीरे धीरे लगाम के साथ चलना सीख जाता है, वैसे ही मन भी नाम में टिकना सीख जाता है। जब मन टिक गया, समझो यात्रा शुरू। मन रुकना ही नहीं चाहता, पर साधना उसे रोक लेती है। और जब मन रुका, तब आत्मा की आवाज सुनी जाती है। यही शब्द है। शब्द कोई संगीत नहीं, यह आत्मा की असल धुन है। इसे सुनना ही आत्मा का जागना है। जो इसे सुन लेता है उसका जन्म मरण समाप्त, क्योंकि शब्द उस धुन का नाम है जो परमात्मा से निकली है, और जिसे पकड़कर आत्मा वापस उसी तक पहुंच सकती है। इसीलिए संतों ने कहा, सुरत शब्द का मेल हुआ तभी जीव मुक्त। पर यह मेल सतगुरु के बिना नहीं होता। सतगुरु सूरत को पकड़कर अंदर ले जाता है, जैसे माँ बच्चा उंगली पकड़कर भीड़ से पार ले जाती है। वैसे ही सतगुरु जीव को इस मायावी संसार की भीड़ से निकालकर शब्द तक पहुंचा देता है। महात्मा कहते हैं, जिना सतिगुर पुरुष न भेटियो से भागहीन वस काल। जिन्हें सतगुरु नहीं मिला वे भाग्यहीन हैं। वे काल के वश में हैं, कर्मों में फंसे हुए हैं, 84 में घूमते रहते हैं। और जिनके भाग खुल गए उन्हें सतगुरु मिल गया। सतगुरु मिलना भगवान की सबसे बड़ी दया है। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, पद ऑल छोटे हैं। सतगुरु मिल जाए तो सब मिल गया। सतगुरु ना मिले तो सब व्यर्थ, क्योंकि इस आत्मा की असली डोर उसी के हाथ में है। सतगुरु की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह दया की मूर्ति है। वह अज्ञान में डूबे जीव को प्रकाश देता है। वह रोते हुए मन को थाम लेता है। वह भटके हुए को राह दिखा देता है। वह गिरने वाले को उठाते उठाते मंजिल तक छोड़ देता है। उसकी मेहर अनंत है।
इसलिए जीव को समझाया गया, सतगुरु रोवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिया लखाए। जो सतगुरु की शरण में रहता है उसे सुख ही सुख मिलता है, और जो उसकी शरण में नहीं वह चाहे कितना ही पढ़ ले कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, बेटा तुम जो खोज रहे हो वह किताबों में नहीं शब्द में है। तुम जिस शांति की तलाश में हो वह बहसों में नहीं भीतर की धुन में है। तुम जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वह आकाश में नहीं अपने अंदर की गुफा में है, और उस गुफा की कुंजी सदगुरु के हाथ में है। जीव बड़ा विचित्र है, उसे एक मामूली दुकान खोलनी हो तो सिखाने वाला चाहिए, शरीर ठीक करवाना हो तो डॉक्टर चाहिए, खेत में बीज बोना हो तो किसान से सीखता है। पर जीव सोचता है कि भगवान का मार्ग खुद समझ लेगा, जबकि यह सबसे सूक्ष्म, सबसे गूढ़, सबसे कठिन मार्ग है। इस पर बिना गुरु के चलना अंधेरे में चलने जैसा है। कहाँ गड्ढा है पता नहीं, कहाँ कांटे हैं नहीं पता, कहाँ रास्ता है नहीं पता। इसलिए कहा, मत को भरम भले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे पार। संसार भ्रम में पड़ा है कि बिना गुरु के कुछ मिल जाएगा, पर कोई नहीं मिलता। जब गुरु मिलता है तब मालिक मिलता है, और जब मालिक मिलता है तब आत्मा की यात्रा पूर्ण होती है। संसार का यह चक्र इसी दिन के लिए चलता है, जन्म इसी दिन के लिए मिला है। सारी सृष्टि का उद्देश्य यही है कि आत्मा वापस अपने घर लौटे, और वह लौटेगी शब्द की ताकत से। शब्द वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। शब्द वह धुन है जो मन को शांत कर देती है। शब्द वह रस है जो आत्मा को खींच लेता है। शब्द वह सड़क है जो परमात्मा तक जाती है। शब्द वह नाव है जो भवसागर पार करा देती है। इसीलिए संतों ने कहा, विन शब्द सुरत कोई न उतरे भव पारा। सारे धर्मों की सार यही है, सारे शास्त्र इसी नुक्ते पर खत्म होते हैं। गुरु, शब्द, सुरत, इन्हीं तीनों का मेल मुक्ति देता है। अब भाग 3 को यहीं पूर्ण करते हुए एक अंतिम आत्मिक सार, जो जीव ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रेम से, विनम्रता से, निरंतर सुमिरन से सतगुरु की शरण में बैठता है, वह निश्चित रूप से शब्द का स्वाद चखता है। और जब शब्द का स्वाद मिल जाता है तब संसार की माया, धन, वैभव, दोष, गुण सब गौण हो जाते हैं। आत्मा घर की ओर उड़ जाती है और सतगुरु उसे पकड़कर घर पहुंचाने का काम पूरा करता है। इसलिए महात्मा यही समझाते हैं, सतगुरु दया करे शब्द से जोड़े। शब्द से जोड़ा जाए तो जीव मुक्त। यही इस मार्ग का, इस जीवन का और इस अंदरूनी यात्रा का अंतिम रहस्य है।